कटनी में स्कूलों के संचालक गण और शिक्षकों द्वारा एक दिन स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद रखा गया और स्कूलों की छुट्टी कर दी। दरअसल निजी स्कूलों पर नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें आरटीई के तहत मान्यता और रजिस्टर्ड किराएनामा को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है कि संचालकों पर प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं की मान्यता में रजिस्टर्ड किराएनामा, सुरक्षा निधि और मान्यता शुल्क की अनिवार्यता शिथिल की जाए। उन्होंने कहा कि अन्यथा की स्थिति में प्रदेश के बहुत सारे छोटे स्कूल जो कि विगत कई वर्षों से संचालित किए जा रहे हैं, इन बिंदुओं की पूर्ति किया जाना उनके लिए संभव नहीं है। एक तरफ सरकार अनिवार्य शिक्षा की बात और शिक्षा के अधिकार की बात कहती है, तो वहीं इन निजी स्कूलों पर नियमों को सख्त और पेचीदा बना रही है, जिससे शिक्षा के अधिकार वाली बात बेमानी हो सकती है। ज्ञापन सौंपने सैकड़ों की तादाद में निजी स्कूलों के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत मांग पत्र के माध्यम से कलेक्टर को सौंपी है। ज्ञापन किस संबंध में दिया गया मैम? आज प्राइवेट स्कूल यूनाइटेड फोरम जो कटनी जिले के हैं, समस्त प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिन्होंने जो आरटीई में वर्तमान में संशोधन जो प्रस्तावित और लागू किए गए हैं उस पर, जिसमें रजिस्टर्ड किरायानामा, सुरक्षा निधि और मान्यता शुल्क की अनिवार्यता पर मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय से इसको विधिवत ऊपर पहुँचाया जाएगा, तो जो भी निर्णय होता है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। ज्ञापन किसके माध्यम दिया गया है? कौन संस्था? ज्ञापन किसने दिया, किन संस्था ने दिया? प्राइवेट स्कूल यूनाइटेड फोरम में प्राइवेट स्कूल के समस्त प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। आज राज्य शासन द्वारा जो आरटी एक्ट के अंतर्गत मान्यता नियमावली जो जारी की गई है, उसमें रजिस्टर्ड किरायानामा, मान्यता शुल्क और एफडी, जिसके विषय में हमने विगत 25 दिवस में माननीय शिक्षा मंत्री के साथ बहुत स्तर पे बातचीत की और उनका आश्वासन हमें मिलता रहा, लेकिन आज दिनांक तक हमें उससे कोई राहत नहीं मिली। तो इसी तारतम्य में आज प्रदेश के लगभग सभी मध्य प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों ने अपना विद्यालय बंद कर दिया है। इसी कड़ी में कटनी में प्राइवेट स्कूल यूनाइटेड फोरम ने अपने पूरे कटनी जिले के प्राइवेट स्कूल्स बंद कराकर आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि रजिस्टर्ड किरायानामा तुरंत वापस लिया जाए, उसकी जगह पर नोटरीकृत किरायानामा या कोई अन्य व्यवस्था की जाए और एफडी और शुल्क दोनों की दोनों खत्म किए जाए। ये गरीब बच्चों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, ये उनकी शिक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं वे इन बच्चों की शिक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और तत्काल इन नियमों को वापस लेंगे। कितने स्कूल प्रभावित हुए जो आज बंद किए गए हैं? ये इसमें लगभग कटनी जिले के लगभग सारे स्कूल प्रभावित हैं, 4 या 5 स्कूलों को छोड़ के, और प्रदेश के लगभग 25,000 स्कूल इसकी चपेट में आएंगे। तो इन बच्चों जो पढ़ाई आज रुकी होगी, इसके लिए भी जिम्मेदार कहीं स्कूल हैं आप लोग? जी, आज इनकी पढ़ाई रुकी हुई है, हम इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई ही खत्म हो जाएगी इस बात का ध्यान प्रशासन को नहीं है। ये स्कूल बंद हो जाएंगे, इनके स्कूल बंद हो जाएंगे तो ये कहाँ पढ़ने जाएंगे, इसका ध्यान प्रशासन को रखना पड़ेगा। किस नाम, क्या नाम, किस पद पर? मेरा नाम जुगल मिश्रा है, मैं संयोजक यूनाइटेड स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का। मंत्री जी को कहा गया ऑलरेडी सर मैं हूँ सरकार। आज आप लोग जो ज्ञापन दिए, इस पर क्या आश्वासन मिला आपको प्रशासन से? आज माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था द्वारा कलेक्टर महोदय से, तो कलेक्टर महोदय ने जिनको भी अपॉइंट किया हो वह मैडम यहाँ आई थी, हम लोग ज्ञापन सौंपा है। समस्या एक ही हमारे सामने आ रही है, छात्रों का भविष्य। देखिए, नियम होना अच्छी बात है, पर नियम ऐसे हो जो न्याय संगत हो, तर्क संगत हो। शासन द्वारा कुछ भी नियम थोपे जा रहे हैं जो हमें मान्य नहीं है। मान इसलिए नहीं है कि हम स्कूल वाले हैं, मान इसलिए नहीं है कि छात्र उससे प्रभावित हुए हैं। 50% से 60% स्कूल बंद होने के कगार में आ गए हैं ये नियम जो थोपे गए हैं। हम लोग की एक ही मंशा है, नियम को वापस लिया जाए और पुराने स्कूल जितने भी हैं उनकी मान्यताएं पुरानी नियमानुसार शिथिल की जाए और वृद्धि की जाए। अगर मांगे आप लोग की पूर्ति मांगी नहीं जाती है तो क्या अगला कदम होगा आप लोग का? अगला कदम ये होगा कि हमारे जो संगठन जितने भी हैं सब आज के बाद यदि निर्णय कुछ नहीं होता है तो हम लोग बैठ के फिर एक बार मीटिंग करेंगे और जो निर्णय होगा पूरे एमपी का वो सबको मान्य होगा। तो आप लोगों की शिकायत ज्ञापन माध्यम से किसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने भी गए आप लोग? सरकार के गए हैं, मिलने भी गए हम लोग, भोपाल में भी गए हम लोग, शिक्षा मंत्री से मेरे ख्याल से हर शहर में मुलाकात हुई हम लोग की। कोई निष्कर्ष नहीं निकला? उन्होंने आश्वासन दिया है, बस बोलते हैं, करते नहीं पूरा। क्या नाम है आपका, किस पद पर? डॉक्टर डी के खरे, अध्यक्ष कटनी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन।